हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में मैं जोगिंदर कुमार सिंह आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हम लोग का क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही हम लोग को पढ़ना है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। कि इस वर्गीकरण को देने वाले कौन थे? एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। क्या बताएंगे? अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। उनका नाम था R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर। और कब दिए थे? तो 1969 ईस्वी में। इन्होंने पूरे सजीव को 5 वर्गों में विभाजित कर दिया था। तो देखिए उन्होंने आधार क्या बनाया था वर्गीकरण का, थी ना? तो देखिए द क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन का आधार उनका क्या था? तो सबसे पहले उन्होंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन को आधार बनाया, यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी थैलस का संगठन हम लोग कह सकते हैं, थैलस संगठन को। उसके बाद क्या आधार बनाया था? तो सेल स्ट्रक्चर को। क्या बताएंगे? सेल स्ट्रक्चर को आधार बनाया था वर्गीकरण के लिए, यानी कोशिका संरचना। इसके बाद देखिए उनका वर्गीकरण का आधार था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण भी आधार बनाए थे वर्गीकरण के लिए। तो हम लिख देंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण का विधि करिए। इसके बाद उन्होंने आधार बनाया था रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन को भी आधार बनाकर उन्होंने अपना वर्गीकरण पूरा किया, यानी प्रजनन। ये हम बताएंगे। उसके बाद उन्होंने और आधार बनाया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी उन्होंने आधार बनाया था। फाइलोजेनेटिक संबंध, फाइलोजेनेटिक संबंध, ये उनका विभाजन का आधार था। यानी पूरे सजीव को विभाजन करने में इन्होंने सजीव में यही चीज देख करके उन्होंने विभाजन शुरू किया था। और पूरे समूह को उन्होंने 5 वर्गों में, यानी 5 किंगडम में विभाजित कर दिया था। मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया के रूप में। हम लोग देखते हैं कि कैसे उन्होंने विभाजित किया था। तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म का पहले 2 समूह बनाया, जैसे कि प्रोकार्योटिक में मुनेरा आ गया उनका, और यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक में आपका मुनेरा, और यूकार्योटिक का जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा को रखा था। यानी दूसरा जो यूकार्योटिक है यूनिसेलुलर, तो उसमें किसको रखा? प्रोटिस्टा को। और मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीवों में उन्होंने 2 समूह बनाया। सबसे पहले एक विथ सेल वाल, यानी जिसमें सेल वाल यानी कोशिका भित्ति रहेगा, और एक जो समूह बनाया था विदाउट सेल वाल, यानी उसमें सेल वाल का अभाव रहेगा। तो विथ सेल वाल वाले में 2 समूह उन्होंने बनाया। डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी वैसा जीव जो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने इस ग्रुप में रखा था फंजाई को। और जो
एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम थे, उस समूह में उन्होंने रखा था प्लांटेई को। ये आपका चौथा समूह उन्होंने बनाया। और पांचवा समूह उन्होंने क्या बनाया, विदाउट सेल वाल, यानी जिसमें सेल वाल नहीं रहेगा वह आपका कहलाएगा एनिमेलिया। यानी उन्होंने टोटल 5 समूह बनाया। मोनेरा, दूसरा क्या बना दिया, प्रोटिस्टा, तीसरा समूह उन्होंने बनाया फंजाई, और चौथा समूह उन्होंने बनाया था प्लांटेई, और पांचवा समूह उन्होंने बना दिया था एनीमेलिया। यानी यही समूह उन्होंने बनाया था एक कोशिकीय फोटोसिंथेसिस। यानी हम लोग पहले जान चुके हैं कि उनका आधार क्या था, तो सेल स्ट्रक्चर भी था, पोषण का आधार भी था, और प्रजनन भी था। तो यही आधार बना करके उन्होंने अपना वर्गीकरण को दिया था। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि मोनेरा में जो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, प्रोटिस्टा का क्या क्या कैरेक्टर है, तो हम लोग बारी बारी से सभी किंगडम के कैरेक्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे। 11th क्लास के बायोलॉजी को हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ने वाले विद्यार्थी कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले लगातार वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, हम लोग जानेंगे क्या कि सबसे पहले मोनेरा के कैरेक्टर को, यानी मोनेरा जो होता है, इस समूह यानी जगत के जो जीव होंगे, जो मोनेरा के जो ग्रुप में होंगे, वह सिंपल यूनिसेलुलर होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे। सबसे ज्यादा खासियत इस ग्रुप के जीवधारियों में ये होता है कि वे सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो हम लोग देखिए मोनेरा, तो ये इसमें हम लोग पहला कैरेक्टर क्या होगा कि ये सभी जगह, ये हमारे चारों ओर सभी जगह पाया जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस, ये हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। तो ये पहला इसका, ये हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर होगा वो आपका होगा ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप्स आर सिंपल यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। तो देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका कि इस ग्रुप के जीवधारी, इस ग्रुप के जीवधारियां सिंपल एक कोशिकीय और क्या लिख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होगा। माइक्रोस्कोपिक यानी इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के सहायता से ही देख पाएंगे। देखिए, इसके बाद तीसरा कैरेक्टर क्या हम लोग लिख सकते हैं मोनेरा में, तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म्स एंड एब्सेंट इन अदर्स। यानी कुछ जीवों में सेल वॉल पाए जाएंगे और कुछ में नहीं पाए जाएंगे। यानी कुछ जीवधारियों में, इस समूह के कुछ जीवधारियों में सेल वॉल पाए जाएंगे और कुछ में नहीं पाए जाएंगे। तो हम लोग इसी को नोट करेंगे, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन
some organism and absent in others, यानी कुछ जीवधारियों में सेल वाल पाए जाएंगे और कुछ में क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। यही आपका 3 कैरेक्टर अभी तक देखे हैं। इसके बाद और इसमें कैरेक्टर को क्या लिख सकते हैं कि सम्स ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉफ्स एंड मोस्ट ऑर्गेनिज्म्स आर हेटेरोट्रॉफ, यानी कुछ जीवधारी स्वपोषी होते हैं और अधिकांश जो इसमें जीवधारियां जो हैं मुनेरा का वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। यही बात हम लोग को नोट करना है। तो देखिए हम लोग 3 पॉइंट नोट कर चुके हैं और अगला कैरेक्टर्स को हम लोग इसी में देखते हैं, यानी चौथा नंबर जो होगा वो आपका क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए इसका चौथा कैरेक्टर्स क्या हो लिख सकते हैं कि सम्स ऑर्गेनिज्म्स आर ऑटोट्रॉफ्स, सम organisms are autotrophic and most organisms are heterotrophic, यानी कुछ जीवधारियां स्वपोषी और अधिकांश जीवधारियां क्या होंगे, परपोषी होंगे। यही बात हम लोग को नोट कर लेना है। यानी हम लोग अभी तक क्या जान पाए हैं कि इस समूह के जीव क्या होंगे, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर अराउंड अस, ये हमारे चारों ओर पाए जाएंगे। और दूसरा पॉइंट हम लोग नोट किए थे, ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू दिस ग्रुप्स आर सिंपल यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक, यानी एक कोशिकीय होंगे और माइक्रोस्कोपिक होंगे, यानी हम लोग नग्न आंखों से इस समूह के जीवों को हम लोग नहीं देख पाएंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकायोटिक्स, ये क्या होंगे जीवधारी, तो प्रोकायोटिक्स होंगे, यानी इसमें डेवलप न्यूक्लियस या कहिए जो न्यूक्लियस होगा वह मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होगा। यही बात हम लोग को नोट करना है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म एंड अब्सेंट इन अदर्स, यानी कुछ जीवधारियों में सेल वॉल्स पाए जाएंगे और कुछ में नहीं पाए जाएंगे। Some organisms are autotrophs and most organisms are heterotrophs। देखिए कुछ जीवधारी स्वपोषी होंगे और अधिकांश जो होंगे क्या होंगे, तो परपोषी होंगे। तो देखिए इसका हम लोग एग्जाम्पल हम लोग नोट कर लेंगे। देखिए इस समूह का एग्जाम्पल हम लोग क्या नोट करेंगे, तो नोट करेंगे इसमें बैक्टीरिया सच एज, देखिए सल्मोनेला टाइफी। और हम लोग क्या नोट करेंगे, तो ई कुलाई। और इसमें हम लोग क्या नोट करेंगे एग्जाम्पल में, तो माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन अलगी, ये आपका इसका एग्जाम्पल हुआ। तो हम लोग मुनेरा के कैरेक्टर्स को हम लोग देख लिए हैं कि यह क्या होगा,
वे सभी जगह पर पाए जाएंगे। एक कोशिकीय होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे, इसका सेल वाल, इसमें सेल वाल उपस्थित होंगे और कुछ में अनुपस्थित भी होंगे। ये इतना कैरेक्टर हम लोग मोनेरा में बता सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। दूसरा जो आपका समूह है प्रोटिस्टा, इसका हम लोग कैरेक्टर को देखेंगे कि इस समूह के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या क्या विशेषता होगा। तो देखिए, तो पहला हम लोग कैरेक्टर लिख सकते हैं कि दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स मेनी काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या लिख सकते हैं? दिस ग्रुप्स इंक्लूड many kinds of eukaryotic organism। ये बात हम लोग नोट कर सकते हैं कि इस ग्रुप में बहुत एक कोशिकीय जीव है। इनमें कोशिकीय और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारियां हैं। इसमें क्या रहेगा कि यूकैरियोटिक रहेगा, यानी इसमें जो रहेगा न्यूक्लियस वो वेल डेवलप रहेगा। और देखिए, दूसरा कैरेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, यानी इस में पोषण का आधार रहेगा, क्या रहेगा? स्वपोषी और परपोषी होगा। देखिए, तो स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। और तीसरा जो कैरेक्टर इसमें हम लोग लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कि सम प्रोटिस्टा हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिया, फ्लैजेला फॉर मूवमेंट। हमने प्रोटिस्टा के कुछ जो जीवधारी होंगे उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है गति के लिए, उसको हम लोग फ्लैजेला या सिलिया कहते हैं। तो हम लोग नोट क्या कर सकते हैं कि सम प्रोटिस्टा, देखिए, सम प्रोटिस्टा हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिया एंड फ्लैजेला फॉर मोमेंट। यानी कुछ प्रोटिस्टा में गति के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम लोग और क्या कैरेक्टर इसमें लिख सकते हैं? सम्स मेंबर्स आर ऑटोट्रॉफ्स हम लोग लिख दिए हैं। तो देखिए, इतना हम लोग कैरेक्टर्स को हम लोग याद रखेंगे। और देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हम लोग लिख सकते हैं? एग्जाम्पल क्या लिखेंगे कि एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं डायोटॉन्स,
और क्या लिख सकते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, तो पारामेशियम, पारामेशियम। और क्या लिख सकते हैं, तो अमीबा। तो ये हम लोग नोट कर सकते हैं, यूग्लिना एंड, और देखिए यूग्लिना एंड यूनिसेलुलर अलगी। इतना हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही, और इसका सेकेंड पार्ट जो हम लोग देखेंगे उसमें आपको फंजाई, प्लांटाई और एनिमलिया के कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।